14 दिसंबर बॉन्डी बीच, धूप, समुद्र, त्योहार और अचानक गोलियों की बौछार। अगर हम कहें कि इस हमले में बंदूक से ज्यादा खतरनाक थी सोच, तो आप क्या मानेंगे? क्योंकि सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुआ हमला सिर्फ गोलियों की कहानी नहीं है, ये एक बाप और बेटे की कट्टर सोच की भी कहानी है। बताते हैं कैसे। 14 दिसंबर को सिडनी के बॉन्डी बीच पर एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था, हनुक्का फेस्टिवल। लोग इकट्ठा थे, माहौल शांत था और किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ये जगह एक अपराध स्थल में बदल जाएगी। अचानक फायरिंग शुरू होती है, लोग भागने लगते हैं, कुछ गिरते हैं, कुछ घायल होते हैं और जब सब कुछ थमता है तो आंकड़े सामने आते हैं। 15 लोगों की मौत, 42 से ज्यादा घायल। अब सवाल उठता है, ये हमला किसने किया? जांच में पता चलता है कि हमलावर कोई बाहरी घुसपैठिया नहीं था, बल्कि एक बाप और उसका बेटा था। 50 साल का साजिद अकरम और 24 साल का नावेद अकरम। ये बात अपने आप में चौंकाने वाली है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे हमलों को हम लोन वुल्फ या बड़े नेटवर्क से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यहाँ मामला पारिवारिक है। पुलिस मुठभेड़ में साजिद अकरम मारा जाता है और नावेद अकरम घायल हालत में गिरफ्तार होता है। लेकिन असली कहानी शुरू होती है अब। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या ये हमला अचानक किया गया था? जवाब है शायद नहीं, क्योंकि जांच एजेंसियों को पता चलता है कि हमले से कुछ ही हफ्ते पहले दोनों आरोपी फिलीपींस गए थे। अब आप सोच सकते हैं कि फिलीपींस जाना अपने आप में कोई अपराध तो नहीं, लेकिन यहाँ अहम है कहां और कैसे। 1 नवंबर को दोनों सिडनी से फिलीपींस जाते हैं और 28 नवंबर को वापस लौटते हैं, यानी हमले से ठीक पहले। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि साजिद अकरम इस यात्रा में भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल करता है, जबकि उसका बेटा ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट पे सफर करता है। अब यहाँ रुककर सोचिए जरा, एक ही परिवार, 2 अलग अलग देश के पासपोर्ट और यात्रा एक ऐसे इलाके में जो पहले से ही सुरक्षा एजेंसियों की नजर में है। उनका अंतिम गंतव्य था फिलीपींस का दबाव शहर। अब सवाल है, दबाव क्यों? दबाव फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप पर स्थित है। ये इलाका पिछले कई सालों से इस्लामिक स्टेट से जुड़े संगठनों की गतिविधियों के लिए जाना जाता है। 2017 में पास के मरावी शहर में ISIS से जुड़े आतंकियों के कब्जे में ये चला गया था। उस वक्त महीनों तक फिलीपींस की सेना को बड़ा सैन्य अभियान चलाना पड़ा था। इसका मतलब ये नहीं है दबाव जाना इज इक्वल टू आतंकवाद, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि यह इलाका हाई रिस्क जोन माना जाता है। इसलिए जांच एजेंसियां ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इस हमले के दौरान साजिद अकरम और उसके बेटे ने किसी कट्टरपंथी नेटवर्क से संपर्क बनाया? क्या उन्हें वैचारिक प्रशिक्षण मिला या सिर्फ ये विचारधारा का प्रभाव था? फिलहाल फिलीपींस की सेना ने किसी तरह के सैन्य ट्रेनिंग की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जांच अभी पूरी नहीं हुई है। अब अगला सवाल, साजिद अकरम आखिर था कौन? साजिद अकरम भारतीय नागरिक था। 1998 में वह स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया गया, बाद में उसने पार्टनर वीजा लिया और फिर रेजिडेंट रिटर्न वीजा के जरिए लंबे समय तक ऑस्ट्रेलिया में रहा, यानी कानूनी रूप से वो सिस्टम के अंदर था, किसी तरह का अवैध प्रवासी नहीं। उसका बेटा नावेद अकरम ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ और ऑस्ट्रेलियाई नागरिक था। ये तथ्य बहुत अहम है, क्योंकि ये दिखाता है कि कट्टरपंथ सिर्फ बाहर से आने वाली समस्या नहीं, ये भीतर भी पनप सकता है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के मुताबिक शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि दोनों आरोपी इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से प्रभावित थे। अब यहाँ एक और जरूरी पहलू आता है, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन। आज के दौर में किसी को हथियार चलाना सिखाने से पहले उसकी सोच बदली जाती है। सोशल मीडिया, वीडियो, चैट ग्रुप्स, इन सभी के जरिए यही आज का नया ट्रेंडिंग ग्राउंड है। इसी वजह से ऑस्ट्रेलियाई एजेंसियां अब आरोपियों की डिजिटल गतिविधियों और ऑनलाइन संपर्कों और विदेशी कनेक्शनों की जांच कर रही हैं। इस मामले का असर ऑस्ट्रेलिया तक सीमित नहीं रहा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कूटनीतिक
बातचीत हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर और पेनी वोंग ने आतंकवाद की निंदा की और जांच में सहयोग पर पूरी सहमति जताई। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस केस में भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल सामने आया है। फिलहाल नावेद अकरम अस्पताल में है और पुलिस उससे पूछताछ की तैयारी कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि उससे पूछताछ में इस हमले की योजना, फिलीपींस यात्रा और संभावित नेटवर्क को लेकर और जानकारियां सामने आएंगी। तो निष्कर्ष क्या है? बॉन्डी बीच हमला हमें ये सिखाता है कि आतंकवाद आज सिर्फ बम और बंदूक नहीं है, ये विचारधारा है। ये धीरे धीरे फैलता है और अक्सर तब सामने आता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। जांच अभी जारी है, लेकिन ये मामला एक चेतावनी जरूर है कि अगर कट्टरपंथ को समय रहते नहीं समझा गया तो उसका असर किसी भी देश में, किसी भी समाज में दिख सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।